काजल खत्री ये वो नाम है जो हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इस नाम की हकीकत आपके होश उड़ा देगी। पुलिस के शिकंजे में आई कुख्यात गैंगस्टर कपिल मान की ये माशूका अपने प्रेमी के एक इशारे पर किसी को भी गोलियों से छलनी करवा सकती है, जैसा कि इसने सूरज मान को करवा दिया था। 19 जनवरी 2024 को चली उन गोलियों की आवाज आज तक प्रवेश मान और सूरज मान के परिवार के कानों में गूंज रही है। आखिरकार ये लेडी डॉन पुलिस के शिकंजे में है। अब इसका आगे क्या होगा, अदालत तय करेगी। आप देखिए ये रिपोर्ट। इसकी कातिल अदा नहीं, खूंखार इरादे देखिए। कमसिन चाल नहीं, आंखों में अंगार देखिए। अप्सरा नहीं, एक डॉन की माशूका गिरफ्तार देखिए। पुलिस से आंख मिचौली का खेल खत्म। खूंखार डॉन की इस हसीन दिलरुबा के कदम अब अपने ससुराल यानी कि जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी चाल की तरफ मत देखिए, इसकी मायूस शक्ल पर मत जाइए। स्कार्फ के पीछे छिपे इस मासूम चेहरे को देखते ही पता नहीं कितनों की सांसें थम जाती हैं। इसके खूबसूरत हाथ पता नहीं कितनों के ही खून से सने हैं। इस कमसिन चाल की धमक से पता नहीं कितने ही दिलों की धड़कनें थम जाती हैं। लेकिन अब 25 हजारी गैंगस्टर गर्ल पुलिस के शिकंजे में है। जनवरी 2024 में हुए सूरजमान मर्डर केस में पुलिस को इसकी तलाश थी। सूरजमान मर्डर केस में मुख्य अभियुक्त लेडी डॉन काजल खत्री पर 25,000 का इनाम था। आखिर था क्या पूरा मामला? 19 जनवरी 2024 को की गई थी सूरजमान की हत्या। 5 शूटर्स ने दिन दहाड़े दिया था वारदात को अंजाम। जिम से निकलते वक्त की थी सूरजमान पर फायरिंग। काजल पर सभी शूटर्स को मैनेज करने के आरोप। अब सवाल उठता है कि आखिर काजल खत्री का हाथ इस वारदात के पीछे क्यों था? सूरजमान और काजल खत्री का क्या था कनेक्शन? आखिर एक एयरलाइंस में बतौर क्रू मेंबर काम करने वाले शख्स की खून की प्यासी क्यों हो गई थी ये हसीना? गैंगस्टर कपिल मान की गर्लफ्रेंड है काजल खत्री। डॉन कपिल मान और गैंगस्टर प्रवेश मान के बीच थी दुश्मनी। जेल में बंद था गैंगस्टर कपिल मान। कपिल ने प्रवेश से दुश्मनी के चलते करवाया सूरजमान का मर्डर। गैंगस्टर प्रवेश मान का भाई था सूरजमान। एयरलाइंस में बतौर क्रू मेंबर काम करता था सूरजमान। आशिक का बदला पूरा करने के लिए काजल ने सूरजमान को मरवाया। अब जब आप इतना जान ही चुके हैं तो आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर प्रवेश मान और कपिल मान के बीच ये दुश्मनी क्यों थी, जिसके चलते कपिल ने अपनी महबूबा को सूरजमान की हत्या करने के लिए कहा। पुलिस का दावा है कि प्रवेश मान ने करवाई थी कपिल मान के पिता की हत्या। तभी से कपिल लेना चाहता था प्रवेश मान से बदला, इसीलिए कपिल ने प्रवेश के भाई की करवाई हत्या। क्राइम ब्रांच की एनआर टीम ने, नॉर्दर्न रेंज की टीम ने लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है। लेडी डॉन का असली नाम काजल खत्री है। ये एक मर्डर के केस में वांटेड चल रही थी और इसमें 25,000 का रिवॉर्ड था। 19 जनवरी 2024 को एक सूरज मान नाम के आदमी की हत्या हुई नोएडा में। सूरज एक क्रू मेंबर था, एयरलाइंस के लिए काम करता था और प्रवेश मान का भाई था। आपसी रंजिश में कपिल मान के कहने पर 2 लोगों ने उसकी हत्या की थी और उसमें वो बाद में गिरफ्तार भी हुए थे। उसी कॉन्स्पिरेसी में ये लड़की काजल खत्री शामिल थी और काजल खत्री फरार चल रही थी। इसको नोएडा पुलिस भी ढूंढ रही थी और दिल्ली पुलिस की बाकी यूनिट्स भी ढूंढ रही थी। तो क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब लेडी डॉन एलियस काजल खत्री को हमने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके नोएडा पुलिस के हवाले कर दिया है। इस हत्या के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन काजल की दिल्ली पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, जो कि अब जाकर पूरी हुई है। पुलिस टीम के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान शायद इसी बात का प्रतीक है। दिल्ली के 2 बड़े गैंग के बीच चल रही गैंग वॉर के चलते 19 जनवरी 2024 को नोएडा के सेक्टर 104 भरी मार्केट में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। 9 राउंड फायरिंग करने के लिए करीब 5 शूटर भेजे गए थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे। इन शूटर्स ने प्रवेश मान के भाई सूरज मान की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर उस वक्त हत्या कर दी जब वो जिम के लिए अपने घर से निकला था और जिम के बाहर जैसे ही वो गाड़ी से निकलने वाला था तभी उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जिस युवक की हत्या की गई थी वो एयरलाइंस में क्रू मेंबर का काम करता था और इस गैंग वॉर से बिल्कुल अलग रहा करता था।
लेकिन गैंग वॉर के चलते उसकी रैकी की गई और रैकी करने के बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना होने के बाद जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो इस गैंग वॉर का नाम सामने आया। बताया गया कि कपिल मान गैंगस्टर जो दिल्ली की जेल में बंद है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड कहे जाने वाली लेडी डॉन काजल खत्री को इस हत्या का जिम्मा दिया था। काजल खत्री के द्वारा इन 5 शूटर्स को हायर किया गया, पैसा दिया गया और परवेश मान के भाई की लोकेशन भी बताई गई। अब जिस काजल खत्री के इतने चर्चे हो रहे हैं, आखिर उसे भी जान लेते हैं। आखिर कैसे काजल को लगी अपराध की काली और कैसे एक मासूम लड़की बन गई खौफ का दूसरा नाम। करीब 4 साल पहले हुई थी कपिल मान से मुलाकात। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुई थी मुलाकात। दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदली। कपिल के जेल जाने के बाद से काजल संभालती थी गैंग की कमान। गैंग को ऑनलाइन ऑपरेट करती थी काजल खत्री। सोशल मीडिया के जरिए देती थी शूटर्स को निर्देश। जेल में बंद गैंग के सदस्यों की करती थी कानूनी मदद। काजल खत्री, अभी ये पता चला है कि कपिल मान जो अभी जेल में बंद है, जो एक गैंग चलाता है, उस गैंग को मैनेज ये कर रही थी बाहर रहकर और काफ़ी गतिविधियों को हेड कर रही थी। परवेश मान से कपिल मान की दुश्मनी मालूम है सभी को, पुरानी है। पहले कपिल मान के फादर की हत्या परवेश मान ने करवाई थी, तो परवेश मान से बदला लेने के लिए कपिल मान ने उसके भाई को मरवाया था। तो इस तरह आपसी रंजिश में जो एक मर्डर का केस दर्ज हुआ था, नोएडा पुलिस भी पूछताछ कर रही थी और ढूंढ रही थी काजल खत्री को। हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस को लंबे समय से काजल की तलाश थी, जो कि अब पूरी हुई है और अब काजल चली अपने ससुराल यानी कि जेल, क्योंकि दावा किया जाता है कि ये खुद को कपिल मान की पत्नी बताती है। कपिल मान कुख्यात गैंगस्टर जो कि जेल में बंद है। कई दिन तक रैकी करने के बाद इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। नोएडा पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसी के साथ दिल्ली पुलिस ने भी 2 शूटर इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए थे। फिलहाल अब काजल खत्री की तलाश नोएडा पुलिस को पिछले काफ़ी दिनों से थी। काजल खत्री के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। लेडी डॉन काजल खत्री अपने बॉयफ्रेंड के जेल में रहने के दौरान गैंग की कमान संभालती है। इस तरीके की जानकारी भी पुलिस की पूछताछ में सामने आई। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने काजल खत्री को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद नोएडा पुलिस को भी उसकी जानकारी दे दी गई है। नोएडा पुलिस आने वाले समय में काजल खत्री को रिमांड पर लेगी और इस हत्या के पीछे क्या मंशा थी, कितने लोग इन्वॉल्व थे, उसको लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन इस हत्या की गुत्थी को सुलझने में कई महीने का समय लग गया। काजल खत्री की तलाश को लेकर नोएडा पुलिस लगातार दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कई जिलों में खाक छानती रही, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने काजल खत्री को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ उसका मोबाइल और तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। इस पूरे मामले में एक ये चीज़ भी सामने आई थी कि काजल खत्री जिस इंस्टाग्राम का प्रयोग किया करती थी, उसी से शूटर से बात किया करती थी और उस इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रोफाइल शो नहीं होता था, कोई मोबाइल नंबर शूटर से बातचीत करने में प्रयोग नहीं किया गया था। तमाम तरीके के तथ्य सामने आए थे। फिलहाल काजल खत्री की गिरफ्तारी को एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले समय में नोएडा पुलिस इस गैंग पर किस तरीके से नकेल कसती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।